हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट अलजेब्रा है। फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। नीचे टेबल दिया हुआ है, ऑलरेडी ड्रॉ वगैरह कर है, सिर्फ उसका हमको ग्राफ निकालना है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा सोल्यूशन भी उसका देखना चाहिए। देखो, इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ओके, और सेकंड है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 देकर है, जिसका टेबल एक्स वाई ये देकर है। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पर 3 रखी जाए तो y की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर से यहाँ पर प्लस 3 है, यहाँ पर इक्वल टू के दूसरे साइड जाने के बाद -3, 3 - 3 0, इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए? 0, ओके। उसके बाद है y की वैल्यू 5 रखी गई है, सो 5 यहाँ पर लेके जाने के बाद -5, 3 - 5 -2, ये -2 5, ये हमारे कोऑर्डिनेट है -2 5, ओके। और उसके बाद है 3, y की वैल्यू 3 अगर रखी गई है तो 3 - 3 0, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ओके। उसके बाद चलो सेकंड भी देख ही लेते हैं। x की वैल्यू देकर नहीं है, y की वैल्यू 0 है। अगर 0 को यहाँ पर मैं लेकर जाता हूँ तो 4 + 0 4, इसलिए ये x भी 4 हो जाएगा, तो ये 4 0, ओके। उसके बाद है x की वैल्यू अगर -1 में रखूँ तो -1 यहाँ पर जाने के बाद +1, 4 + 1 5, तो +5 इसका आंसर आता है। माइनस y की वैल्यू है 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5, सो -1 - 5। और लास्ट है 0 - 4, तो 0 - 4 तो हमको देकर ही है, ओके। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ उसकी पुट करनी थी। अब देखो एक्स वाई के हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 3 0 -2 5 0 3। अब इसका हमको ग्राफ निकालना है, ओके। और ये लीनियर इक्वेशंस है, इसलिए इनका ग्राफ क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से आपको ग्राफ पेपर लेना है, और ग्राफ पेपर पर आपको स्केल लिखना है। ऑन बोथ एक्सिस 1 cm इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, और पेन से ड्रॉ किया है क्योंकि वीडियो में ये दिखना चाहिए, नहीं तो ग्राफ पेपर पर पेंसिल का ही यूज़ करना होता है, ओके। आपने पेंसिल ही यूज़ करनी है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं 3 0, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे x पर 3 और y पर 0, तो ये हो गया 1 पॉइंट, ओके। उसके बाद है -2 5, सो ये -2 x एक्सिस पर, और 5 के लिए हमको ऊपर जाना होगा, तो ये -2 5, और लास्ट है 0 3, तो x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर +3 है, इसलिए ऊपर ही आना होगा, ओके। तो चलो ये हमको मिल चुका है, और उसकी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गई उसकी लाइन, ओके। तीनों भी पॉइंट्स मैंने एडजस्ट कर दिए थे, और तीनों भी पॉइंट्स एडजस्ट करने के बाद मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब लाइन बोले है इसलिए इसको एरो देना ही पड़ेगा। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो वो भी आपको लिखना ही पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 का, तो 4 0 है, सो 4 0, ये आ गया 4 0। -1 -5, सो -1, ये -5। उसके बाद है 0 -4, सो x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर -4। चलो इसको भी हम जॉइंट कर ही लेते हैं। मैं पेन का यूज़ क्यों करता हूँ वो तो आपको बता ही रहा हूँ मैं, आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है, ओके। ये हो गई लाइन, और किसकी लाइन है ये? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले इक्वेशन के लिए ये 3 हमको पॉइंट्स मिले, दूसरे इक्वेशन के लिए 3 मिले, बट दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पर हो रहा है वो हमारा फाइनल होगा, जो दोनों के लिए भी, दोनों को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो वो भी हमको लिखना होता है, तो उसको भी ग्राफ पेपर पर ही लिखते हैं। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा होगा, इसके क्या होगी लोकेशन? तो x एक्सिस पर ये कहाँ पर है? 3.5 पर, है ना, ये x एक्सिस से 3.5 पर, और y एक्सिस पर ये इधर 0.5, बट कौन सा? निगेटिव वाला, तो -0.5।
इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस x इज इक्वल्स टू 3.5, y इज इक्वल्स टू 0.5, हेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3.5 माइनस 0.5। ओके, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है ये इसी तरह पर बेस्ड है। पहले आप भी हमको क्वेश्चन 1 में टेबल ऑलरेडी देकर था, बट क्वेश्चन 2 में जैसे कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, तो 6 क्वेश्चन है, इसको हमको पूरी की तरह पूरा अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। सो क्वेश्चन सेकंड है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली उनको सॉल्व करना है। उसमें क्वेश्चन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए x y और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए भी x y हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँ x के जगह पर, तो चलो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम। सो 6 माइनस 1 5, सो ये आ जाएगा 1 5। ओके, आ रहा है समझ में। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, सो x की वैल्यू 2, तो यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर जाने के बाद माइनस 2, 6 माइनस 2 4, सो 2 4। और x की वैल्यू हम 3 रख कर देखेंगे, सो x की वैल्यू अगर 3 रखी जाए तो 6 माइनस 3 3, सो 3 3। ओके, आ रहा है समझ में। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो चलिए यहाँ पर भी हम रखेंगे 1 x की वैल्यू, सो 4 माइनस 1 3, माइनस वाई की वैल्यू आई 3, तो y की वैल्यू माइनस 3, सो 1 माइनस 3। x की वैल्यू रखेंगे हम 2, सो 2 4 माइनस 2 2 आ गया, माइनस वाई की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस 2। देखो ये रख कैसे रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। देखो यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, मैंने x के जगह पर रखा है 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, हेंस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। अब 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 आएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू अगर 2 आया तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2, है ना। तो इस तरह से ये माइनस 2 आता है, सो 2 माइनस 2। अब x की वैल्यू हम रखेंगे 3, सो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, हेंस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, सो ये है माइनस 1, सो 3 माइनस 1, ये हमारा आंसर आता है। तो चलो अब इसकी भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ग्राफिकली इसको हम दिखा देते हैं। तो इसका ग्राफ भी मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, वहाँ पर स्केल भी लिखा है, पूरी तरह से पेंसिल का यूज़ करना है। सो ये है स्केल ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, दोनों भी एक्सिस का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का स्केल सेम ही है, इसलिए दोनों लिखा मैंने बोथ एक्सिस। अगर अलग अलग होगा तो आपको अलग अलग लिखना होगा कि एक्स एक्सिस का कौन सा है और वाई एक्सिस का कौन सा है। तो क्या आया था हमारा 1 5, सो ये 1 1, ये 5। दूसरा आया था 2 4, ये 2 4। थर्ड था 3 3, सो 3 3। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये नहीं लिखूंगा मैं, पहले इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अगर सभी आपने पॉइंट्स दे दिए तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कौन सी लाइन ड्रॉ करना है समझ में नहीं आएगा टाइम पर। इसलिए चलो ये लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका इक्वेशन भी लिख लेता हूँ मैं। ओके, ये होगी लाइन और इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये हो गया इसका इक्वेशन। अब सेकंड लाइन के लिए भी वैसा ही है, 1 माइनस 3, सो एक से जो पहला कोऑर्डिनेट रहता है वो x एक्सिस का रहता है और दूसरा y एक्सिस का। सो x एक्सिस पर ये है 1 और y एक्सिस पर है ये है माइनस 3, सो ये हो गया 1 माइनस 3, 2 माइनस 2, सो ये 2 माइनस 2, और फिर है 3 माइनस 1, तो ये 3, ये है माइनस 1। ओके, तो ये भी लाइन चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अब धीरे धीरे हम आंसर की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे मैथ्स का एक फ़ायदा है कि टैली आप जब के तब कर भी सकते हो, और मैथ्स ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक आर्ट है ना, क्योंकि मज़ा आती है ड्राइंग करो वगैरह, मुझे तो बहुत पसंद है। ओके, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 ये इक्वेशन था, तो चलो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। और दूसरी बात, मैथ्स की स्टडी नहीं की जाती है तो मैथ्स की प्रैक्टिस की जाती है, तो आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें फ्लुएंट होते जाएंगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी और उतना ही आपको अच्छा लगने लगेगा।
तो अब स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशंस थे जो ग्राफ हमने इसका ड्रॉ किया है, तो वो जहाँ पर मैच होते, जहाँ पर जॉइंट हो रहे हैं, यानी बोल सकेंगे आप इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको लिखना होता है। तो ये कहाँ पर हो रहे हैं, x इज इक्वल्स टू ये यहाँ पे 5 और y इज इक्वल्स टू 1, तो 5 1, ये इसका आंसर मिल जाता है हमें। तो चलो लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 1, हेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 1। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको बाकी के सभी सॉल्व करने हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो चलो वैसे ही करना है हमको। x की वैल्यू 1 रखते हैं, सो 5 माइनस 1 4, सो y की वैल्यू 4 हो चुकी है, सो ये 1 4 आ गया है। x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, सो 5 माइनस 2 3, सो 2 3। x की वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो 5 माइनस 3 2, सो ये हो गया 2 3 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। फिर सेकंड, x की वैल्यू चलो हम 1 रखेंगे यहाँ पर, सो 3 माइनस 1 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2, सो 1 माइनस 2। फिर 2 रखेंगे, 3 माइनस 2 1, सो माइनस 1 2 माइनस 1। और 3 रखेंगे अगर, सो 3 माइनस 3 0, तो ये 0। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब ग्राफ पर इसको बताना है। ये ले लिया है मैंने ग्राफ पेपर, उस पर देखो स्केल लिख लिया है मैंने, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और चारों भी साइड 5 5 ले लिया है मैंने। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है। ओके, तो पहला है 1 4, सो ये है 1 और ये है 4। ओके, प्लस और माइनस इसको ध्यान में रखना है। अगर आपकी लाइन ड्रॉ नहीं होती है प्रॉपरली तो समझ जाना चाहिए कि कहीं तो भी ये इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने में कहीं तो भी गलती हो रही है। फिर है 2 3, सो ये है 2, ये 3, और फिर है 3 2, तो ये 3 और ये है 2। ओके, तो ये आ गई फर्स्ट लाइन, हमारी फर्स्ट ग्राफ हमको मिल चुका है। चलो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छी बात है। ओके, और ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसका इक्वेशन मैंने लाइन पर लिख लिया है, जबकि हमको समझ में आ जाएगा कि ठीक है भाई, यही लाइन यही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद है सेकंड 1 माइनस 2, तो ये 1, ये है माइनस 2, 2 माइनस 1, ये है 2 माइनस 1, और फिर है 3 0, तो ये 3, और y एक्सिस पर तो 0 है इसलिए ये 3 पर ही आएगा पॉइंट। ओके, तो इसकी भी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। चलो इसकी लाइन भी हम ड्रॉ कर लिए है। और कौन सी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वो हमको क्या करना होगा, वो हमको रिप्रेजेंट में बताना होगा। सो देखो स्टूडेंट, ये 4 पर आ रहा है और y 1 पर है, तो ये 4 1, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1, हेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 1। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। चलो थर्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे हम। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 आया है, चलो x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे हम। सो 1 यहाँ पर जाने के बाद माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए माइनस 1 1 माइनस 1। x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, सो माइनस हो जाएगा माइनस 2 2 माइनस 2। अब 1 माइनस 1 2 माइनस 2, तो 3 माइनस 3 आएगा ही, है क्या नहीं, क्योंकि चलो x की वैल्यू 3 रखेंगे अगर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी माइनस 3। ओके, उसके बाद सेकंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ओके, अब 1 वैल्यू रखेंगे हम x की, सो 2 इंटू 1 2, और ये 2 अगर 9 में से माइनस कर दिया जाए तो 7, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 7, है ना। सो 1 माइनस 7। ओके, उसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे हम 2, सो ये 2 2 2 जार 4 4, 9 में से माइनस करो, 9 माइनस 4 5, सो माइनस 5, सो 2 माइनस 5। और अगर इसकी वैल्यू हम रखेंगे 3, सो 3 2 जार 6, 9 माइनस 6 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो y क्या आ जाएगा माइनस 3।
सो 3 माइनस 3। तो चलो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 तक ही लिए हैं, 5 5 5 5, बट एक की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर -7, वो तो मैंने लिया नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने 2 लिया था, यहाँ पर मैंने 3 लिया था, तो यहाँ पर मैं 4 लेता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिया मैंने x की वैल्यू 4, सो 4 2 जार 8, 9 माइनस 8 1, इसलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, सो 4 -1। आ रहा है समझ में? देखो हमारी लिमिट हमें देखनी चाहिए कि ग्राफ पेपर पर वो बैठेगा या नहीं, नहीं तो ग्राफ पे आप इसमें आंसर ला लेंगे 20 35, तो 20 35 अगर आपने ला लिए तो उसके लिए आपको ग्राफ पेपर भी उतना बड़ा लगेगा ना, और वो पॉसिबल नहीं रहेगा कभी ग्राफ पेपर छोटा आ गया तो इसलिए हमें लिमिट भी देखना चाहिए। इसलिए मैंने ये इक्वेशन आपको बताया करके, क्योंकि मैंने एक्चुअली 5 तक ही लिए है ग्राफ पेपर पर, है ना, सो इसलिए मुझे 5 तक लाना था। इसलिए मैंने क्या किया, 1 की जगह पर अब वैल्यू 4 कर दी थी, तो हमको 2 3 4 वैल्यू मिल चुकी है। तो चलो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, 1 -1, ये तो बहुत ईजी है, ये है 1, ये है -1, 2 -2, ये है 2, सॉरी 1 -1 है तो ये ऊपर नहीं आएगा, देखो ऐसे गलती होती है, इसलिए पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। अब मैंने पेन यूज़ की है तो अब मैं इसको इरेज नहीं कर सकता, इसलिए मेरा इंप्रेशन वो टीचर के आगे बैड पड़ेगा, है ना, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए हम ग्राफ पे और जब डायग्राम निकालते हैं तो पेंसिल का ही यूज़ करना है। सो 1 -1, 2 -2 और 3 -3। ओके, चलो इसकी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये लाइन कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, कौन सा इक्वेशन बताती है ये लाइन, सो x + y = 0, सो इसलिए x + y = 0 ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमने टेबल ड्रॉ किया था, सो 2 - 5, सो ये है 2 और ये यहाँ पर आ गया -5, 3 -3, ये 3 -3 इसका ऑलरेडी है, और 4 -1, सो 4 ये है -1। ओके, इसकी भी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। जो कि कौन सा इक्वेशन है, 2x - y, ये देखो 2x - y = 9, सो 2x - y = 9। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों जॉइंट कहाँ पर हो रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स लिख कर है 3 - 3, ये देखो ये 3 - 3, सो इसलिए हेंस x = 3, y = -3, हेंस xy = 3 - 3, ये हमको आंसर मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे हम, 3x - y = 2 और 2x - y = 3। सो सबसे पहले देखेंगे हम 3x - y = 2, तो x की वैल्यू देखो आप पहले से ही मैं ध्यान में रख लेता हूँ। अगर 1 लिया मैंने यहाँ पर, सो 3 1 जार 3, चलो आंसर आता है, सो 3 1 जार 1 रखेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 में से माइनस क्योंकि यहाँ पर प्लस है, या तो फिर मैं एक काम करता हूँ, एक कर बता ही देता हूँ। सो ये है 3x - y = 2, यहाँ पर मैंने 1 रखे है, तो 3 - y = 2 - y = 2 -3, हेंस -y = 2 - 3 -1, हेंस y = 1। ओके, सो y भी आया 1, सो 1 1। उसके बाद x की वैल्यू रखेंगे हम 2, सो 3 2 जार 6, 6 यहाँ पर माइनस होने से क्या हो जाएगा -4, सो y = 4 आएगा, सो 2 4। और x की वैल्यू हम रखेंगे 0, क्योंकि ईजी जाएगा ये 0, सो 3 0 0, तो 2 में से 0 गए कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 ही बचेगा, सो -y = 2, सो y = -2, सो 0 -2। ओके, आ रहा है समझ में? उसके बाद है 2x - y = 3, सो यहाँ पर 1 रखता हूँ मैं, 2 1 जार 2, 3 - 2 1 -1। ओके, सो 1 -1। फिर रखेंगे हम 2 2 2 जार 4, 3 - 4 -1, -y = -1, इसलिए y = 1, सो 2 1। और यहाँ पर रख देता हूँ मैं 0, सो 2 0 0, 3 - 0 3, -y = 3,
हैंस y इज इक्वल्स टू -3, 0 -3। क्या आ रहा है समझ में? तो ये टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ग्राफ पर हमको बताना है, इसलिए ग्राफ पेपर लेना होगा। ग्राफ पेपर पर मैंने ऑलरेडी 5 तक के पूरे लिख लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर स्केल भी लिख लिया है। स्केल लिखना भी इंपॉर्टेंट रहता है। सो हर चीज़ के मार्क्स रहते हैं, हर स्टेप्स के मार्क रहते हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y = 2, उसका एक्स वाई क्या है 1 1, सो ये 1, ये है 1। ओके, सेकंड है 2 4, सो ये है 2 और ये ऊपर आया 4। ओके, और थर्ड क्या है 0 - 2, तो ये है 0 और ये है -2। ओके, तो इस तरह से ये लाइन आएगी। सो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। और ये लाइन कौन सा इक्वेशन की थी? 3x - y = 2, सो 3x - y = 2। ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन है 1 - 1, तो ये 1 - 1, 2 1, ये है 2, ये है 1, 0 - 3 से 0, ये है -3। ओके, तो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और इसका इक्वेशन क्या है 2x - y = 3, सो 2x - y = 3। अब स्टूडेंट ये देखो, ये लाइन आगे आगे जाकर कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, तो ये हो रही है देखो -1 के पास। अब मेरा तो 0.9 के आसपास आई है, और यहाँ पर आई है ये -4.9 के पास। ठीक है, और अगर टेक्स्ट बुक में देखा जाए पीछे आंसर, तो वो -1 -5 है, तो 1 मिलीमीटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो -1 -5 लिख लेता हूँ मैं। सो x = -1, y = -5, हैंस xy = -1 -5। तो ये हमारा आंसर हमको मिल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 5th है 3x - 4y = 7 और 5x - 2y = 0। तो पहला देख लेंगे हम, 3x - 4y = -7 है। अब x की वैल्यू हम रखेंगे 1, सो 3 1 जार 3। ओके, अब ये 3 हो गए, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा -3। देखो यहाँ पर करके बताता हूँ मैं, 3x - 4y = -7। x की वैल्यू 1 रख कर देख रहा हूँ मैं, तो 3 1 जार 3, -4y = -7, -4y = -7 -3, तो -11, तो माइनस माइनस तो कट हो गए। सो y = 11/4। ओके, अब ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, हमको ग्राफ निकालने के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ दूसरी वैल्यू रख कर देखता हूँ। सो हम रख कर देखेंगे 3, सो 3 3 जार 9, -7 -9 -16, इसलिए -4y = -16। अब देखो ऐसी वैल्यू देखना है जो 4 के मल्टीपल में है। क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस माइनस तो यहाँ पर कट हो गया, अब ये 4 यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड। सो y = 16/4, 4 4 जार 16। सो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो होल नंबर आ रहा है, वो हमको ईजी जाता है ना। तो हमने क्या किए थे, x की वैल्यू 3 रखे, तब y की वैल्यू क्या आई 4, सो 3 4। ओके, उसके बाद है x की वैल्यू हम रखेंगे, अब 3 रखे ना, अब -3 रख देंगे, -3, तो 3 का -3 हो गया, तो 4 का -4 हो ही जाएगा, है क्या नहीं? पर हम देखेंगे इसको करके जमता है क्या, यानी हम राइट चल रहे हैं क्या। मैथ की वही खासियत है कि हम जब के जब उसको चेक कर सकते हैं। तो चलो 3 रखेंगे, -3, 3 3 जार 9, कौन सा 9 -9, -7 -9 -16। ओके, सो सॉरी 3 3 जार 9 -9 यहाँ पर प्लस हो गया, +9 -7 2, सो -4y = 2, सो y = 2/-4, hence y = -0.5। ओके, ये -0.5 आया, तो हम रॉन्ग थे इसका मतलब, सो -0.5। इसलिए हमको क्या करना होगा, चेक कर कर ही हमको आंसर लिखने हैं। सो -3 -0.5, और उसके बाद हम वैल्यू रख कर देखेंगे
4 12 नहीं 15, तो 5 रख कर देखेंगे हम। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। अब रखेंगे हम x की वैल्यू 5, 3 इंटू 5 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, 5 3 जार 15 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, हेंस माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 माइनस 15, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 7 माइनस 15 माइनस 22। सो माइनस माइनस कट हो चुके हैं, y इज इक्वल्स टू 22/4। सो 4 5 जार 20 बचे 2, 4 5 जार 5.5। ओके, सो ये जब हम रखे 5 तब हुआ ये 5.5। सो 5.5 ये हमारा आंसर होता है। उसके बाद है 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो चलो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम 1, 5 1 जार 5, यहाँ पर जाने के बाद -5 नहीं, हम रखेंगे 2, 5 2 जार 10 5। हाँ ठीक है, x की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। पहले रखे हमने 2, 5 2 जार 10, यह 10 यहाँ पर जाने के बाद -10, माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10। सो y इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो इसलिए हमने क्या किए है, 5x की वैल्यू जब हमने 2 रखे हैं तब y की वैल्यू कितनी आई 5। सो 2 5, ये हो गया फर्स्ट। अब हम रखेंगे -2। ओके, सो -2 इंटू 5 -10, यहाँ पर जाने के बाद +10, सो -2y इज इक्वल्स टू 10। सो y इज इक्वल्स टू 10/2 माइनस वाला, इसलिए -5। ओके, सो -2 तो -5, सो -2 -5। और अब हम रखेंगे 4 5 20 नहीं 0 0 अगर रख लिया तो ठीक है, 0 रख कर देखेंगे। सो 0 रखे, 5 0 0 0 तो यहाँ पर हो गया, तो -2y इज इक्वल्स टू 0 नहीं, ये तो फिर अलग ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि -2y इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू भी 0। 0 0 कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, 0 0 तो 0 0 हमको मिलता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला था, क्योंकि आपको यानी मुझे वीडियो में बैठाना भी पड़ता है, कम टाइम में आपको समझना आना चाहिए वो भी करना पड़ता है, इसलिए नहीं तो समझाने के लिए गए तो फिर ये एक ही एग्जाम्पल को आधा घंटा लग जाएगा, फिर वो ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो कोई देखता नहीं है। उसके बाद ये हमको कोऑर्डिनेट्स इसके मिल चुके हैं, तो चलो ग्राफ पेपर की तरफ। यह है ग्राफ बुक का ग्राफ पेपर। XY एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है, स्केल मैंने लिख लिया है, पेंसिल का यूज़ नहीं किया मैंने, क्योंकि उसका रीज़न आपको बताता ही रहता हूँ मैं। फर्स्ट है 3 4, तो ये 3 ये 4। ओके, -3 -0.5 -3 ये -0.5 ये -3 -0.5 5 5.5। सो 5 ये तो +5.5 आ रहे, ये हमको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो 5 3 जार 15, -7 -15 -22। ओके, सो माइनस माइनस कट, 4 5 जार 4 5 जार। तो मान लो कि x की वैल्यू 5 रखने के बाद भी अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम चेंज करेंगे। x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो क्या होगा वो देखेंगे, 3 0 0 -7 0 -7 4/7 आएगा, 7/4 सॉरी। ओके, 4 1 जार 4 नहीं, ये आंसर पूरा होल नंबर नहीं आएगा। 0 लिया तो नहीं, वो 0 ही लिया था मैंने, तो इसकी वैल्यू +5 ना लेते हुए हम -5 लेकर देखेंगे। ओके, सो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। अब रखेंगे हम -5, सो -5 3 जार -15 -15 -4y इज इक्वल्स टू -7 -4y इज इक्वल्स टू -7। ये -15 यहाँ पर जाने के बाद +15, सो -4y इज इक्वल्स टू 15 -7 8। सो y इज इक्वल्स टू 8/4 और ये वाला माइनस, सो y इज इक्वल्स टू -2। सो ये -5 -2 आना चाहिए। सो -5 -2 -5 -2। तो सॉरी, ये वाले इक्वेशन पे बहुत टाइम लग चुका है हमारा। तो ये है -5 -2, सो ये है -5 और ये आ गया -2। ओके, तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं।
और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट में के वीडियो में मेरे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, क्योंकि मैं थक जाता हूँ ना, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ मैं, तो इसलिए कभी कभी बोर भी हो जाता है। सो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, और ये ग्राफ किसका है, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। उसके बाद है सेकंड 2 5। सो ये 2 5 -2 -5, ये -2, ये -5, ये -5। उसके बाद है 0 0, ये है 0 0। ओके, तो चलो ये हो गया। ओके, सो ये देखो स्टूडेंट्स, ये जा रहा है 1 2.5 ऊपर, तो 1 2.5। सो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2.5। सो x y इज इक्वल्स टू 1 2.5। ये हमारा आंसर हमको मिल जाता है। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। तो चलो ये भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो पहले वैल्यू हम रख कर देखेंगे, x की वैल्यू हम रख कर देखेंगे 2। ओके, सो 2 2 जार 4, x की वैल्यू 2 रखे, 2 2 जार 4, 4 माइनस 4 0, और ये माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू भी 0 ही आएगा। सो 2 0। उसके बाद 5 5 2 जार 10, 4 माइनस 10 -6, माइनस 3y इज इक्वल्स टू -6, तो 3y इज इक्वल्स टू 6, हेंस y इज इक्वल्स टू 2। सो 2 क्या रखे थे हमने, 5 2 जार 10, 5 तब आया 2, सो 5 2। उसके बाद है -1 रखेंगे हम, सो 2 1 जार 2, कौन सा पर -2, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, -2 यहाँ पर लेके जाने के बाद हो जाएगा +2, तो ये हो गया 6। सो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, सो 6/3 क्या हो जाएगा 2, सो y इज इक्वल्स टू -2, सो -1 -2, सो -1 -2, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है सेकंड 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब y की वैल्यू भी रख सकते हो आप, x की वैल्यू भी रख सकते हो। x की वैल्यू अगर हमने 2 रखे तो -2 यहाँ पर जाने के बाद +2, 4 + 2 6, और ये 3 डिवाइडेड बाय, सो 2, सो 2 2। उसके बाद रखेंगे हम 5, सो -5 यहाँ पर +5 हो जाएगा, 5 + 4 9, 3y इज इक्वल्स टू 9, सो y इज इक्वल्स टू 3, है ना। सो 5 3, और फिर हम रखेंगे -4, सो x की वैल्यू अगर -4 रखे तो ये हो जाएगी +4, है ना। यहाँ पे जाने के बाद वो हो जाएगा 0, है क्या नहीं, तो ये आ जाएगी वैल्यू 0 -4 0। चलो अब इसका भी हम ग्राफ निकाल ही लेते हैं, तब हमको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये है ग्राफ पेपर, स्केल लिख लिया है, ग्राफ लिख लिया है। सो पहला है 2 0, से 2 0, 5 2, ये 5, ये 2, और 1 -1 -2, तो -1 -2 के लिए हम करेंगे, ये है -1 और ये है -2। ओके, चलो इसकी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये किसकी, कौन सी इक्वेशन की है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। चलो सेकंड भी देख लेंगे हम, 2 2, सो ये 2, ये भी 2, 5 3, ये 5, ये 3, -4 0, सो ये है -4 और ये है 0। ओके, चलो इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं हम। और ये किसकी है, 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4।
अब स्टूडेंट्स जहाँ पर ये मीट हो रहे हैं वो है 8 4, सो 8 4, तो ये भी लिख लेंगे हम x इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 4, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 4। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.2। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं भी बहुत थक चुका हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन